नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम भरेंगे बीएसएनएल सीनियर एग्जीक्यूटिव का फॉर्म कैसे भरें। इसके लिए हमारी ट्रस्टेड वेबसाइट रोजगार रिजल्ट पर आना है। आपको वेबसाइट ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ही बीएसएनएल सेट ऑनलाइन फॉर्म 2026 का लिंक दिया हुआ है। लिंक पर क्लिक करते ही आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा, जहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट, एप्लीकेशन फीस और टोटल पोस्ट और एलिजिबिलिटी दी हुई है तथा अन्य जानकारी आपको नोटिफिकेशन में जरूर मिलेगी। दोस्तों ध्यान रखें, फॉर्म भरने से पहले आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चलिए हम फॉर्म भरना शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बीएसएनएल रिक्वायरमेंट की ऑफिशियल पेज खुल चुकी है। चलिए हम अप्लाई करना शुरू करते हैं। दोस्तों ध्यान दें, यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डाल के लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यदि आपने अभी कुछ नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो गया है। चलिए हम अपना डिटेल भरना शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे। यदि आपका कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालेंगे। इसके बाद अपना लास्ट नेम डालेंगे। इसके बाद हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे और वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद हम अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और पोस्ट अप्लाई फॉर पर जाएंगे। यदि आपको सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए, इसके बाद पोस्ट अप्लाई पर टेलीकॉम स्ट्रीम से भरेंगे या फाइनेंस स्ट्रीम से भरेंगे। दोनों की एलिजिबिलिटी अलग है। चलिए हम टेलीकॉम स्ट्रीम से भरना शुरू करते हैं। इसके बाद हम अपना कैप्चा कोड डालेंगे और रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल में ओटीपी जाएगी। ओटीपी डालने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मोबाइल में चला गया होगा। चलिए रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डाल के अपना फॉर्म भरना शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों हम अपना पर्सनल डिटेल डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना रिलीजन डालेंगे। इसके बाद हम अपना फादर नेम या हस्बैंड नेम डालेंगे। इसके बाद आप अपना मदर नेम यानी माता जी का नाम डालेंगी। इसके बाद हम अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे और यदि आप मैरिड हैं तो मैरिड पर क्लिक करेंगे, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपना 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर डालेंगे। इसी तरह आपको 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है। यदि आपके कोई बर्थ मार्क या कोई मोल या कट मार्क है तो उसको मेंशन जरूर करिए। इसके बाद हम अपना लैंग्वेज डिटेल डालेंगे। सबसे पहले जो आपको लैंग्वेज आती है उस पर डालेंगे। यदि आप उसको रीड, राइट एंड स्पीक कर सकते हैं तो तीनों पर क्लिक करेंगे। इसी तरह हम इंग्लिश भी डालेंगे। रीड, राइट एंड स्पीक, आपको जो लैंग्वेज रीड, राइट, स्पीक कर सकते हैं उसको आप उसका डिटेल आप दे सकते हैं। डिटेल में आपको अपने फैमिली का डिटेल देना है, यानी सबसे पहले उनका नाम, उनकी एज, उनका रिलेशन और उनका ऑक्यूपेशन। यदि वो जॉब करते हैं तो जॉब पर क्लिक करिएगा। यदि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट एम्प्लॉय है तो उन पर क्लिक करिएगा। यदि उनके पास बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉय पर क्लिक करिएगा। इसी तरह इसके बाद उनका लोकेशन देना है। इसी तरह आप अपने मदर का डिटेल दे सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपना एड्रेस डालते हैं। दोस्तों यदि आपका वर्तमान पता और स्थायी पता अलग अलग है तो आप अपना एड्रेस अलग अलग डालेंगे। आप सबसे पहले अपना वर्तमान पता यहाँ पे डालेंगे और इसके बाद अपना स्थायी पता डालेंगे। यदि आप इसके बाद हम अपना कास्ट कैटेगरी चुनेंगे। यदि आप जनरल हैं तो जनरल पर क्लिक करिएगा। यदि आप ओबीसी हैं तो ओबीसी पर क्लिक करेंगे। दोस्तों इसी तरह यदि आप ओबीसी हैं तो यदि आप नॉन क्रीमिलियर में आते हैं तो यहाँ पे यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद आप सब कैटेगरी आपकी क्या है उसको मेंशन करेंगे और यदि आप हैंडीकैप हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। यदि हैंडीकैप नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। चलिए डिटेल डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। दोस्तों अब हम अपना एजुकेशन डिटेल भरेंगे, जहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट नेम, स्कूल का नाम, बोर्ड यानी आप कौन से बोर्ड से हाई स्कूल पास किए हैं, ईयर ऑफ पासिंग, टोटल मार्क, ऑब्टेन मार्क, परसेंटेज और आपका मोड क्या था, डिस्टेंस था या रेगुलर था, उसको डालेंगे और ईयर स्टडी। इसी तरह आप अपना 12th का डिटेल डालेंगे और नेक्स्ट आता है आपका ग्रेजुएशन डिटेल। यदि आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी किया है तो उसका ट्रेड यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप अपने कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, टोटल मार्क, ऑब्टेन मार्क, परसेंटेज और अन्य डिटेल भर के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों इसके बाद हम अपना फोटो और साइन अपलोड करेंगे। दोस्तों ध्यान दें,
फोटो की साइज आपकी 20 से 60 KB के बीच होनी चाहिए। इसी तरह साइन का आपका 10 से 60 KB के बीच होना चाहिए। इसके बाद आप अपना हाई स्कूल की मार्कशीट यहाँ अपलोड करेंगे। इसी तरह आप अपने इंटर की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट आप PDF फॉर्म में 50 से 1 MB के बीच अपलोड करेंगे। इसी तरह आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसी तरह आप अपना ID यानी आधार कार्ड, पासपोर्ट, DL, पैन कार्ड जो भी आपकी गवर्नमेंट ID है यहाँ पे अपलोड करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेंटर में दोस्तों। इसके बाद आपका एग्जाम सेंटर आप अपने अकॉर्डिंग चुनिएगा। डिटेल को अच्छे से मिलाने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं आपका प्रीव्यू का पेज ओपन हो गया है, जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, फादर नेम, मदर नेम सारा डिटेल आ गया है। डिटेल को एक बार अच्छे से जरूर मिलाएं। सारा डिटेल सही होने पर यानी आपने अपना डिटेल हमको अच्छे से मिलाने के बाद हम सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं लास्ट स्टेज आता है आपका फॉर्म फीस पे करने का। फॉर्म की पे फीस या एग्जाम फीस पे करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली भर जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।